शांतिनगर नाम में ही शांति समाहित थी। यह शहर अपनी सुकून भरी जिंदगी के लिए मशहूर था। लोग यहां अपनी जिंदगी को बिना किसी परेशानी के जीते थे। हरे भरे बगीचे, खुशहाल लोग, एक आदर्श शहर। हर सुबह लोग बगीचे में टहलते, बच्चे खेलते और बूढ़े लोग अपनी कहानियां सुनाते। शहर की सफाई और व्यवस्था देखने लायक थी, लेकिन इस शांति को किसी की नजर लग गई थी। एक अजीब सी चिंता ने शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट की जगह चिंता और डर ने ले ली थी। 3 चोरियां एक के बाद एक शहर को हिला कर रख दिया। पहली चोरी ने लोगों को चौंकाया, दूसरी ने डराया और तीसरी ने तो शहर को हिला कर रख दिया। पुलिस की गाड़ियां शहर में घूम रही थी और लोगों के बीच चिंता का माहौल था। पहली चोरी राजा सिंह के घर हुई। राजा सिंह, जो शहर के सबसे अमीर व्यक्ति थे, उनके घर से कुछ ऐसा चोरी हुआ जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। राजा सिंह, शहर के सबसे अमीर आदमी, उनकी भाग्य की अंगूठी गायब थी। यह अंगूठी उनके परिवार के लिए एक निशानी थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। यह कोई साधारण अंगूठी नहीं थी, यह पीढ़ियों से चली आ रही थी। इस अंगूठी का अपना एक इतिहास था जो अब सिर्फ यादों में रह गया था। दूसरी चोरी ने सबको हैरान कर दिया। लोग अभी पहली चोरी से उभर ही रहे थे कि दूसरी चोरी ने उन्हें और भी चौंकाया। मशहूर कवयित्री राधिका शर्मा का पालतू तोता गायब था। राधिका शर्मा अपनी कविताओं के लिए मशहूर थी और उनका तोता मीतू उनकी कविताओं का प्रेरणा स्रोत था। तोते का नाम था मीतू, जो राधिका की कविताओं का प्रेरणा स्रोत था। मीतू के बिना राधिका अपने आप को अधूरा महसूस कर रही थी। तीसरी और सबसे बड़ी चोरी प्राचीन शिव मंदिर से हुई। यह मंदिर शहर का एक प्रमुख स्थल था जहां लोग अपनी आस्था के साथ आते थे। मंदिर का बहुमूल्य खजाना, सदियों पुराना, गायब था। यह खजाना मंदिर की शान और गौरव का प्रतीक था, जो अब चोरी हो चुका था। डर और अविश्वास का माहौल था। लोग एक दूसरे पर शक कर रहे थे और शहर में अविश्वास का माहौल था। हर कोई अपने घर और अपनी चीजों को लेकर चिंतित था। शहर की शांति भंग हो चुकी थी। जो शहर कभी शांति और सुकून का प्रतीक था, अब वहां डर और अविश्वास का माहौल था। लोगों के बीच एक अजीब सी बेचैनी थी और सभी इस बात को लेकर चिंतित थे कि आगे क्या होगा। राजा सिंह का घर सिंह सदन शहर के बीचों बीच स्थित था। एक भव्य हवेली जिसकी सुरक्षा कदी थी। फिर भी चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। अंगूठी का कोई सुराग नहीं था। पुलिस ने छानबीन की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे लिए यह अंगूठी सिर्फ एक ज्वेलरी नहीं, बल्कि मेरी विरासत थी। चिंता में डूबा हुआ हूं, समझ नहीं ना रहा क्या करूं। राधिका शर्मा का घर कवि कुटीर शहर के बाहरी इलाके में एक शांत बंगलो था। मीतू, हरा तोता, राधिका का सबसे प्रिय था। वो अक्सर मीतू से बातें करती, अपनी कविताएं सुनाती। मीतू के गायब होने से राधिका का दिल टूट गया था। पुलिस को शक था कि यह शरारत होगी, लेकिन राधिका को यकीन था कि मीतू को चुराया गया है। मीतू कोई साधारण तोता नहीं था। वो मेरी कविताओं का प्रेरणा स्रोत था। मुझे यकीन है यूं चुराया गया है। प्राचीन शिव मंदिर शहर की पहचान था। सदियों पुराना इस मंदिर में अनमोल मूर्तियां और ज्वेलरी थे। मंदिर के पुजारी पंडित जी खजाने की सुरक्षा का जिम्मा संभालते थे। एक सुबह पंडित जी ने देखा कि मंदिर का ताला टूटा हुआ है और खजाना गायब है। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग डरे हुए थे। शहर में दहशत का माहौल था। यह तो बहुत ही बुरा हुआ। खजाना गायब है, अब लोगों का विश्वास कैसे कायम रहेगा? शहर की पुलिस तीनों मामलों को सुलझाने में नाकाम रही। तभी कोलकाता से एक प्रसिद्ध डिटेक्टिव विक्रम शांतिनगर पहुंचे। विक्रम अपनी तेज बुद्धि और पैनी नजर के लिए जाने जाते थे। मैं बस किसे से मुझे तीनों मामलों की फिलिस देखने दीजिए। विक्रम ने तीनों मामलों की फिलिस देखी। उन्हें जल्दी ही एहसास हुआ कि ये कोई साधारण चोरियां नहीं है। इनके पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा है। विक्रम ने अपनी जांच शुरू की। उसने अपने साथ अपने विश्वसनीय साथी को भी लिया, जो हमेशा उसके साथ रहता था। उन्होंने सिंह सदन का दौरा किया, जो अपनी शान और शौकत के लिए मशहूर था। सिंह सदन के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां का माहौल कुछ अलग था। राजा सिंह से मुलाकात की, जो अपने महल के बारे में बता रहे थे। राजा सिंह ने बताया कि उनके महल में कुछ अनोखी घटनाएं घटी हैं। विक्रम जी,
मेरी अनमोल अंगूठी चोरी हो गई है, कृपया इसे ढूंढ निकालिए। यह अंगूठी मेरे परिवार की विरासत थी और इसकी खोज मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विक्रम ने कवि कुटीर जाकर राधिका शर्मा से भी बात की। राधिका शर्मा एक प्रसिद्ध कवि थी और उनका घर पुरानी यादों से भरा था। विक्रम जी, मेरे प्यारे तोते को कोई छुरा ले गया। वो तोता मेरे लिए बहुत खास था और उसके बिना घर सूना सूना लगता है। ए पे ही मेरी आखिरी उम्मीद है। कृपया मेरे तोते को वापस लाइए। विक्रम ने शिव मंदिर का भी दौरा किया, जो अपनी प्राचीनता और रहस्यमयता के लिए जाना जाता था। मंदिर के अंदर उन्होंने हर कोने को ध्यान से देखा, हर पहलू को ध्यान से देखा। मंदिर के प्राचीन मूर्ति और कलाकृतियों को भी गहराई से समझा था। यहाँ के खजाने की चोरी ने सबको हिलाकर राख दिया है विक्रम जी। गांव के लोग बहुत चिंतित हैं और सभी आपसे मदद की अपेक्षा कर रहे हैं। उन्हें कुछ अजीब लगा। हर जगह पर कुछ न कुछ समस्या थी, लेकिन कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिल रहा था। तीनों ही जगहों पर चोरों ने कोई सुराग नहीं छोड़ा था। ये एक पहेली थी। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे और किसने किया, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वो इस पहेली को सुलझा कर ही दम लेंगे। विक्रम ने अपने साथी के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि वो सभी जगहों पर दोबारा जाएंगे और हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखेंगे। उन्होंने अपने साथी से कहा, हमें इस पहेली को सुलझाना ही होगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं। इस तरह विक्रम और उनका साथी एक नए जोश और उत्साह के साथ अपनी जांच को आगे बढ़ाने लगे। उन्होंने हर जगह पर नए तरीके से जांच शुरू की और हर छोटी से छोटी बात को नोट करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्हें कुछ नए सुराग मिलने लगे। विक्रम को अब यकीन होने लगा था कि वो इस पहेली को सुलझा लेंगे। उन्होंने अपने साथी से कहा, अब हम सही रास्ते पर हैं, जल्दी ही हम चोरों तक पहुंच जाएंगे। विक्रम और उनके साथी ने अपनी जांच को और भी तेजी से आगे बढ़ाया और हर नए सुराग को ध्यान से समझा। उन्हें यकीन था कि वो जल्दी ही इस पहेली का हल निकाल लेंगे। विक्रम की तेज नजरों से कुछ भी नहीं बच सका। उसकी आंखें हर छोटी से छोटी चीज को देख लेती थी और उसका दिमाग तुरंत उस चीज का मतलब समझ जाता था। उन्हें कवि कुटीर में एक अजीब सी चीज दिखाई दी, एक ऐसी चीज जो पहली नजर में आम लगती थी, लेकिन विक्रम के लिए यह एक बड़ी बात थी। एक छोटा सा बटन जो तोते के पिंजरे के पास गिरा हुआ था। यह बटन वहां कैसे आया? विक्रम ने सोचा। यह बटन एक महंगे कोट का था, ऐसे कोट जो सिर्फ अमीर लोग पहनते हैं। विक्रम ने सोचा कि यह बटन किसी गरीब का तो हो नहीं सकता। विक्रम को याद आया कि उन्होंने ऐसा ही बटन शहर के एक होटल में देखा था। उस होटल में भी एक ऐसा ही बटन मिला था जो किसी महंगे कोट का था। होटल के रजिस्टर की जांच करने पर उन्हें पता चला कि रुचिका नाम की एक महिला वहां रुकी हुई थी। रुचिका का नाम सुनते ही विक्रम के दिमाग में घंटी बज गई। रुचिका एक शातिर चोर थी जो अपना भेष बदलने में माहिर थी। उसने अपने भेष से कितने लोगों को धोखा दिया था, ये सोचकर विक्रम हैरान रह गया। विक्रम समझ गया कि रुचिका ही इन तीनों चोरियों के पीछे है। उसने अपने दिमाग में सब कुछ जोड़ कर देखा और सब कुछ साफ हो गया। रुचिका ने अपने हर एक चोरी में एक ही तरीके का इस्तेमाल किया था और उसका निशान ये बटन था। अब विक्रम को सिर्फ रुचिका को पकड़ने का प्लान बनाना था, जो कि देसी की तरह। विक्रम ने रुचिका को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, रुचिका जाल में फंस गई। रुचिका को गिरफ्तार कर लिया गया। रुचिका ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने ये चोरियां अपने बीमार भाई के इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए की थी। उस अपने किए पर पछतावा था। हालांकि रुचिका को सजा मिली, लेकिन उसकी कहानी ने विक्रम को झकझोर कर रख दिया। विक्रम ने फैसला किया कि वो रुचिका को एक और मौका देंगे। रुचिका ने चोरी का सारा सामान लौटा दिया। राजा सिंह को उनकी भगिया की अंगूठी वापस मिल गई। राधिका शर्मा को उनका प्यारा तोता मीतू वापस मिल गया। मंदिर का खजाना भी वापस मिल गया। रुचिका को जेल से रिहाई मिलने के बाद विक्रम ने उसे अपनी डिटेक्टिव एजेंसी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। रुचिका ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। विक्रम और रुचिका ने मिलकर विक्रम रुचिका डिटेक्टिव एजेंसी की शुरुआत की। उनका मकसद था अपराधियों को सजा दिलाना और जरूरतमंदों की मदद करना। शांतिनगर एक बार फिर शांति और खुशहाली से भर गया।